कभी ऐसा हुआ है कि सुबह एक छोटा सा लॉस हुआ और आपने सोचा कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में निकालूंगा। फिर दूसरा ट्रेड लिया, वो भी उल्टा गया। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ गया और दिमाग ने कहा अब तो रिकवर करना ही है। ध्यान से समझिए, यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। यहां चार्ट नहीं बिगड़ता, यहां इंसान बिगड़ता है। आपको लगता है मार्केट आपके खिलाफ हो गया है, लेकिन सच ये है कि उस पल आप खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऑफिस से थक कर आते हैं, दिन भर बॉस की बातें सुनते हैं, मेट्रो में भीड़ झेलते हैं, घर पहुंचते ही स्क्रीन खोलते हैं और सोचते हैं आज मार्केट से थोड़ा निकाल लेते हैं। ये सोच बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि थका हुआ दिमाग सही फैसला नहीं ले पाता। यहां एक बात याद रखना, मार्केट आपकी हालत नहीं देखता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप टायर्ड है या फ्रेश। मार्केट सिर्फ अपना काम करता है। प्राइस ऊपर नीचे चलता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है, लेकिन आप उस पल लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड करते हैं। एक लॉस के बाद ईगो हर्ट होती है, दूसरे लॉस के बाद डर बैठ जाता है, तीसरे लॉस के बाद गुस्सा आ जाता है और गुस्से में लिया गया ट्रेड अक्सर गलत होता है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। वे एक सेटअप का इंतजार नहीं करते, वे हर कैंडल में मौका देखने लगते हैं। एक हरी कैंडल दिखी, एंट्री ले ली। 2 मिनट बाद लाल कैंडल आई, डर के मारे एग्जिट कर दिया। फिर अगली कैंडल हरी हुई, फिर से एंट्री। ध्यान से समझिए, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये बस बटन दबाना है। कैंडलस्टिक आपको कहानी बताती है, प्राइस एक्शन आपको कॉन्टेक्स्ट देता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग में आप कहानी सुनते ही नहीं, आप बस आवाज सुनते हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट। आप सोचते हैं ये रोज होता होगा। यहां एक बात याद रखना, इंस्टाग्राम पर दिखने वाला प्रॉफिट पूरी कहानी नहीं होता। कोई आपको वो रातें नहीं दिखाता जब लॉस में नींद नहीं आती, कोई आपको वो प्रेशर नहीं दिखाता जब फैमिली पूछती है ट्रेडिंग से कुछ बन रहा है या नहीं। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, ओवर ट्रेडिंग अक्सर तब होती है जब इंसान को प्रोसेस पर भरोसा नहीं होता। आपको लगता है ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा चांसेस, लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, क्वांटिटी पर नहीं। आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा खुद को थकाएंगे, और थका हुआ ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं निभा पाता। स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर कैंडल उल्टी हुई तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, सोचते हैं अभी पलटेगा। मार्केट यहां किसी का वेट नहीं करता। प्राइस को फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्टॉप लॉस हटाया है। प्राइस अपना रास्ता चलता है और आप उसके पीछे भागते रहते हैं। धीरे धीरे कैपिटल घिसने लगता है, छोटे छोटे लॉसेस मिलकर बड़ा नुकसान बना देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप चार्ट देखते हैं और मन भारी हो जाता है। आपको लगता है शायद मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन असल में प्रॉब्लम ट्रेडिंग नहीं है, प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग की आदत है जो चुपचाप आपकी डिसिप्लिन को खा जाती है। और यहीं से आपको महसूस होने लगता है कि हर कैंडल आपको बुला रही है, और जब हर कैंडल आपको बुलाने लगती है तब आप मार्केट को नहीं देख रहे होते, तब आप अपनी बेचैनी को देख रहे होते हैं। ध्यान से समझिए, ओवर ट्रेडिंग अक्सर बॉटम से भी आती है। स्क्रीन सामने खुली है, चार्ट चल रहा है, मन कहता है कुछ तो करूं, लेकिन मार्केट हर समय मौका नहीं देता। मार्केट कभी कभी बस चलता रहता है, साइडवेज, स्लो, बेआवाज। और यही पेशेंस की परीक्षा होती है। यहां एक बात याद रखना, जो ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है वही ट्रेडर लंबे समय तक टिक पाता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर का लाइफस्टाइल ऐसा है कि इंतजार मुश्किल लगता है। ऑफिस के बाद लिमिटेड समय मिलता है, फैमिली पास बैठी होती है, मोबाइल पर मैसेज आते रहते हैं, टेलीग्राम पर कोई बोल देता है ये कौन उड़ने वाला है, इंस्टाग्राम पर कोई कह देता है अभी एंट्री लो। आपको लगता है मौका निकल जाएगा, और एफओमो में लिया गया ट्रेड अक्सर गलत टाइमिंग पर होता है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, मार्केट में मौका रोज आता है, लेकिन आपका कैपिटल रोज नहीं बचता। कैपिटल बचा रहेगा तो आप खेल में रहेंगे, कैपिटल खत्म हुआ तो मार्केट चाहे कितना भी अच्छा हो आपके लिए बेकार है। रिस्क मैनेजमेंट यहां सिर्फ रूल नहीं है, यह आपकी सांस है। अगर सांस रुक गई तो शरीर नहीं चलता, अगर रिस्क टूट गया तो ट्रेडिंग नहीं चलती। ओवर ट्रेडिंग में आप रिस्क भूल जाते हैं। एक ट्रेड में रिस्क तय करते हैं, दूसरे में थोड़ा बढ़ा देते हैं, तीसरे में सोचते हैं अब तो रिकवर करना ही है, और यही अकाउंट ब्लो होने की कहानी शुरू होती है।
ध्यान से समझिए, मार्केट आपको सिखाता नहीं है, मार्केट आपको एक्सपोज करता है। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो मार्केट आपकी इम्पेशेंस दिखा देता है। अगर आप ग्रीडी हैं तो मार्केट आपकी ग्रीड दिखा देता है। कैंडलस्टिक सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, वो आपके अंदर की हालत भी सामने लाती है। एक लॉन्ग विक आपको बताती है कि बायर्स ने कोशिश की, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बताती है कि किसी साइड का कंट्रोल है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग में आप ये सब पढ़ते ही नहीं, आप बस मूवमेंट देखते हैं। फास्ट मूवमेंट आपको एक्साइट करता है, स्लो मूवमेंट आपको इरिटेट करता है, और इरिटेशन में लिया गया फैसला रेयरली सही होता है। यहां एक बात याद रखना, डिसिप्लिन कोई भारी शब्द नहीं है। डिसिप्लिन मतलब जब सेटअप नहीं है तब ट्रेड नहीं है। डिसिप्लिन मतलब जब मन बेचैन है तब भी ट्रेड नहीं है। प्रोसेस बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही बोरिंग प्रोसेस आपको बचाता है। प्रोबेबिलिटी बोरिंग है, लेकिन वही आपको जिंदा रखती है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, ट्रेडिंग में जीत का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। ट्रेडिंग में जीत का मतलब हर दिन खुद को कंट्रोल करना होता है। जब मन कहे एक और ट्रेड ले लेते हैं, तब खुद से कहना आज का काम खत्म। मार्केट यहां किसी का वेट नहीं करता, लेकिन मार्केट हर दिन खुलता है। आपका काम है सही हालत में मार्केट के सामने बैठना, फ्रेश दिमाग के साथ, क्लियर रूल्स के साथ, छोटे रिस्क के साथ। धीरे धीरे प्रोसेस पर भरोसा बनता है। धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग की आदत टूटती है, और जब आदत टूटती है तब ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है। तब लॉस भी सिखाने लगता है और प्रॉफिट भी सिर पर नहीं चढ़ता। बस यही वो रास्ता है जहां ट्रेडर खुद को संभालना सीखता है, मार्केट से नहीं लड़ता और रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करता है।